हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सारे कोल्हापुर भक्तों से फिर से वर्चुअली मिलने का और उनकी सेवा का अवसर जो प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं बहुत ही आप सबका आभारी हूँ। एक कारण मैं तुरंत स्वीकार किया संडे फीस लेक्चर देने के लिए, क्योंकि मैं सोचा सबका दर्शन होगा। 3 महीने से हम लोग अपने अपने दंडकारण्य में बैठे हुए हैं लॉकडाउन में। भक्तों का दर्शन थोड़ा दुर्लभ हो गया है। एक साथ एकत्र होकर सत्संग थोड़ा दुर्लभ हुआ है। पर से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रथम शिष्यों को अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जब वो पहली बार उनको भारत आना पड़ा और एक छोटे से भक्त की संख्या एकत्रित हुए थे वहां, जानकी और मालती माता जी, श्याम सुंदर इत्यादि एकत्रित हुए थे। तो उस समय यमुना माता जी ने उनको कहा, जानकी माता जी ने कहा कि तो उनको उन्होंने कहा कि आप अगर भारत में जा रहे हो तो फिर हमको कौन मार्गदर्शन देगा? आपके कारण ही हम लोग भक्ति में अभी आए हैं। और तब उन्होंने, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात कही। बोले, तुम अगर हरि नाम ले रहे हो, तुम साधना कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, तो हम दोनों अलग नहीं। इस तत्व में श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि हम एक प्रकार का संग वपु के स्तर पर संकीर्तन एक साथ एकत्रित होकर हम आकर कर सकते हैं, और दूसरे प्रकार का संग है जहां वाणी के स्तर पर हम एकत्रित हो सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के कारण एक अच्छी बात यह है कि अहेतुकी अप्रतिहता एक भी कारण है कि भक्ति में कोई बाधा नहीं है। जब तक जूम है लगा सकते हैं। तो वो भी एक है। और अध्यात्म में अगर वो भूख है, अगर वो करने का, भगवान की सेवा करने का, तो कहीं ना कहीं तो अवसर प्रदान हो सकता है। इच्छा है तो भगवान साधन जोड़ते हैं। और इसीलिए शायद 200-300 साल पहले अगर ऐसा हुआ होता तो पता नहीं किस तरह से भक्त लोग एकत्रित होते। और आज थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम इस तरह से मिल सकते हैं। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन के बाद जिन लोगों ने श्रवण कीर्तन जो बढ़ाया है, इतने सारे लोग ऑनलाइन में उपस्थित हैं, इतने सारे विषयों के ऊपर चर्चा चल रही है। अगर हमारे अंदर वो इच्छा है तो साधन जुड़ सकता है, और कृष्ण भावना भावित रहने में कोई बाधा नहीं है। तो आज के दिन मैं सोच रहा था किस विषय पे चर्चा करूं। तो आज भगवत गीता के एक सुंदर श्लोक पे हम लोग जशया है तशया
तो गीता के एक सुंदर श्लोक के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ये दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है, 69th वर्स, 2.69। हालांकि इस श्लोक को आपने कई बार सुना होगा, कई बार इसके प्रवचन भी सुना होगा, कई बार शास्त्र में ये इसका उल्लेख आया होगा। पर शास्त्र इतना गंभीर है, एक समुद्र के समान, जिसका पारापार और गहराई कोई पता नहीं कर सकता। और इसीलिए हर परिस्थिति में जब उस शास्त्र को हम फिर से पढ़ते हैं और अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं, तो समझ में आता है कि शास्त्र कितने रसमय हैं, अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, अलग अलग तरीका इस परिस्थिति को देखने का, और उस परिस्थिति में किस तरह से हमें अपनी जीवन की जो लक्ष्य है उसकी ओर चलने का, वो भी प्रेरणा यहाँ मिलता है। ये श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां, सब लोगों के लिए जो निशा यानी रात्रि का समय, सोने का समय, तस्याम जागृति संयमी, एक आत्म संयमी पुरुष के लिए जागने का वो समय है। यस्याम जागृति भूतानि, और जब उस व्यक्ति का जागने का समय आता है, सा निशा पश्यतो मुनि, तो जन साधारण के लिए वो रात्रि हो जाता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बड़े सुंदर तरीके से लिखते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य शिक्षक विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। ये वाक्य थोड़ा मैं आपको थोड़ा ध्यान में लाना चाहता हूँ। वह भौतिक घातों से, परिस्थितियों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो इस श्लोक में भगवान दो चीजों का वर्णन कर रहे हैं। एक आत्मा के स्तर पर आध्यात्मिक प्रगति को अपना लक्ष्य बनाकर
अपना जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, एक यानी साधक, सिद्ध तो दूर की बात है, कम से कम साधक, और दूसरा जो अज्ञानी है, जो जानता नहीं है शरीर और आत्मा का भेद, जो भगवान को जानता नहीं है, उनमें और एक साधक में क्या अंतर है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ समझाया है। ये विषय मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज की परिस्थिति जो है, पूरे वैश्विक स्तर पर ये जो महामारी है, जिसके कारण लाखों की संख्या में, खास करके हमारे बंबई में तो सबसे ज्यादा है भारत में, लाखों की संख्या में मृत्यु हुई है विश्व में। आर्थिक रूप से बहुत चिंतित हैं लोग, भय है, अनिश्चितता है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या परिस्थिति होगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा, परिवार के सदस्यों का क्या होगा। तो इस तरह से ये अनिश्चितता के कारण बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है। और हर एक व्यक्ति, परिस्थिति एक ही है, परिस्थिति लोगों के लिए अलग अलग नहीं है, परिस्थिति वही है, सिर्फ हमारा दृष्टिकोण हम कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसके ऊपर हमारा विचार, हमारी भावनाएं, हमारे व्यवहार, ये तीन चीज में अंतर आने वाला है। और यही शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के सामने ये प्रश्न रखा कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु को पाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य, ऐसे व्यक्ति की कार्यकलाप क्या होनी चाहिए। शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी 3 श्लोकों में हमारे क्रिया, हमारी मानसिक भावनाएं और हमारी बौद्धिक विचार कैसे होनी चाहिए बताते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण विषय समझाते हैं, जिसके कारण मैंने आज ये श्लोक चुना, जो आज हम सबके लिए लागू है। इसके ऊपर थोड़ा विचार करने की जरूरी है। हर एक व्यक्ति के पास शरीर है, इंद्रियां हैं, हर एक व्यक्ति का मन है जो मग्न रहता है किसी न किसी चीज में, और हर एक व्यक्ति के पास बुद्धि है जो हमेशा सतर्क रहता है अपने लक्ष्य की ओर। अब 2 प्रकार के लोग, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, 2 प्रकार के बुद्धिमान लोग होते हैं, मूर्ख नहीं, 2 प्रकार के बुद्धिमान लोग होते हैं। एक भौतिक रूप से बुद्धिमान और दूसरा आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान। भौतिक रूप से बुद्धिमान वो भी क्रियाशील रहते हैं, वो भी, उनका मन भी मग्न रहता है, उनकी बुद्धि भी सतर्क रहती है। और आध्यात्मिक रूप से एक जो प्रगति करने वाला साधक है, वो भी अपने शरीर को क्रियाशील रख सकता है, मन को मग्न रख सकता है, बुद्धि को सतर्क रह सकता है। पर अंतर क्या है? तो ये बहुत ही तरीके से सुखदेव गोस्वामी 3 श्लोक में बोलते हैं। एक शरीर के बारे में, एक मन की मग्नता के बारे में, और तीसरा बुद्धि की सतर्कता के बारे में। पहला क्रियाशील,
एक जो अपने आप को शरीर समझता है, अज्ञान में है, भगवान, आत्मा, भगवत धाम, इसके बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के कार्य क्या होते हैं? व्यस्त रहता है, वो भी व्यस्त रहता है, पर उनके कार्यकलाप कैसे होते हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे। रात सोने में ही गंवा देता है या इंद्र तृप्ति में गंवा देता है, वीडियो देखते हुए, पिक्चर देखते हुए, खास करके लॉकडाउन में। दिवाच अर्थे इहया राजन, और पूरा दिन, पूरा जीवन अपने शरीर और अपने उसके जो विस्तारित रूप है, परिवार, इसकी देखभाल के लिए पूरे शरीर का जो ताकत है, इंद्रियों का ताकत है, प्राण है, वो अपना डाल देता है उसमें। दूसरा, मन को मग्न रखना है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, ऐसे व्यक्ति के लिए हजारों नहीं लाखों विषय रहते हैं जिसके ऊपर अपना मन को मग्न रखता है। और ऐसी परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में, जब लोगों के पास समय ही समय है, दूसरा कुछ काम नहीं है, शायद अभी थोड़ा परिस्थिति थोड़ा बदला होगा कोल्हापुर में, पर काम चाहो तो भी कुछ लोगों को काम नहीं है, क्योंकि सब दूसरा सिस्टम सब बंद हुआ है। तो लोगों के मन मग्न करने के लिए इतने सारे चीज आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे अपने मन को व्यस्त रखने में, सिर्फ आध्यात्म को छोड़ के। पॉलिटिक्स है, फिल्म है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सोशल है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में 24 घंटे आप मग्न रह सकते हो, चर्चा कर सकते हो, भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, उसमें विचलित हो सकते हो, संतुष्ट हो सकते हो, सुखी हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, चिंतित हो सकते हो, भयभीत हो सकते हो। ये भावना है मन की। और फिर बुद्धि के स्तर पर देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। जो सतर्क नहीं रखता, देखते हुए भी नहीं देखता। मुझे तुकाराम महाराज के एक पुराना वीडियो का याद आया, जब उनकी पत्नी उनको भेजती है कुछ काम वाम करके पैसा कमा के लाओ, तो जाते हैं, उनको एक किसान लगाता है, बोले देखो एक बार देखभाल करो, हमारे क्या बोलते हैं सारे अनाज जो उग रहे हैं, इसका आप थोड़ा देखभाल करो। और तुकाराम महाराज बैठते हैं, लाठी लेके बैठते उधर खेत में, और यो माम पश्यति सर्वत्र। तुकाराम महाराज तो प्रेम में मग्न रहते हैं। तो एक बीज को उगते हुए देखते हैं तो अपना अभंग निर्माण करने शुरू करते हैं। आदि बीज कले और वो करते 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 इतने मग्न हो जाते हैं, गोड़ तुझ रूप गोड़ तुझ नाव, गोड़ तुझ रूप गोड़ तुझ नाव, गोड़ तुझ रूप गोड़ तुझ नाव। बड़ा सुंदर वो अभंग है। आपके रूप इतना सुंदर है और आपका नाम इतना बड़ा सुंदर, मग्न हो जाते हैं। और इतने सारे गाय आके उसको खा के चले जाते हैं, उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। बात है वो भी नहीं, एक पर। इसी तरह से जो भौतिकतावादी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो शारीरिक स्तर पर उनकी चेतना है,
वो देख रहे हैं समय जा रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है। मृत्यु कभी भी किसी को कोविड पॉजिटिव हो सकता है। अरे कोई खास करके बंबई वाला आ गया तो कोल्हापुर में आजकल बंबई वाले को कोई स्वागत नहीं कर रहा है किसी किसी शहर में, तो फैल जाता है। कभी भी मृत्यु किसी को हो सकती है। हमारे भक्तों में बेचारे एक माताजी नर्स है, वो हॉस्पिटल में नर्स है, तो उनका एकाएक पॉजिटिव आ गया, तो उनको उसी हॉस्पिटल में कोविड ब्लॉक में एडमिट कर दिया। और उनके माता पिता ने, उनके ससुर, सास ससुर, उनका बच्चा और उनके पति, सबको एक आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया। और वहाँ वो लोग अभी 15 दिन तक, वो भी टेस्टिंग करने का भी वहाँ सुविधा नहीं है। तो बोले अगर सिम्टम आया आपको, बुखार उखार आया, थोड़ा श्वास लेने में तकलीफ आया, तो ही हम लोग परीक्षा करेंगे, नहीं तो 14 दिन कुछ नहीं हुआ तो फिर घर में आ जाना वापस। 2 घंटे के अंदर सब पैक करके जाना पड़ा। तो एक क्षण के अंदर परिस्थिति बदल जाती, कुछ क्षणों में। ये सत्य है। अगर कोविड ना हो तो भी ये सत्य है, और इसको हम सतर्क नहीं रहते। हमारी अगले जन्म की परिस्थिति क्या होगी इसको हम जैसे विद्यार्थी है, स्कूल में जा रहा है, खेल कूद कर रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है, और स्कूल जाने का मुख्य उद्देश्य है एग्जाम में पास होकर अगले क्लास में जाना। इसी तरह से जीवन तैयारी है, मृत्यु परीक्षा है, और परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, अगले जन्म की परिस्थिति को तैयारी करना मनुष्य जीवन में धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मेण ही न पशु। तो ये सतर्कता अगर नहीं होगी तो फिर हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि जो है तो इसी में फंसा रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि अध्यात्म जो है, श्रील प्रभुपाद, हमारे पूर्व आचार्यों की जो वाणी है, उसके सार को, वेदांत के सार को, निचोड़ को हमें लाकर देकर हमें जागृत किया है। हम लोग सब सोए थे, या निशा सर्वभूताना, अब हम जाग गए। जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोता निद्रा जायो माया पिशाची रखो। अरे जागो मूर्खो, जागो। क्या जागो? हम तो जागे हुए हैं, हम जागे हुए हैं, पर आत्मा के स्तर पर सोए हुए, शरीर के स्तर पर जागे हुए हैं, इंद्र तृप्ति के स्तर पर जागृत हैं, बहुत सतर्क हैं, 24 घंटे मग्न हैं, पर सिर्फ विषय बदल गया है। हम सोए हुए हैं, और इसीलिए आचार्य आके हमको जगाते हैं। कठोपनिषद का एक वाक्य है जो हमारे विवेकानंद जी भी हमेशा कहते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराम निबोधत क्षुरस्य धारा। अरे क्षुर की धारा मतलब चक्कू के ऊपर जो धार, तलवार की जो धार, ऐसा है ये, थोड़ा इधर उधर सतर्क नहीं रहे तो फिसल जाओगे, मनुष्य जीवन ऐसा चला जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते कुत्ते बिल्ली जैसा मत जियो। तो ये ही अंतर है, ये एक चीज अंतर है एक साधक में और एक आम व्यक्ति, जिसको ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीच। ये एक अंतर है। अंतर क्या है? उनका शरीर भी क्रियाशील है, साधारण आमतौर के जनता में, और एक साधक का शरीर भी क्रियाशील है। उनका मन भी मग्न है, इनका मन भी मग्न है, उनका बुद्धि भी सतर्क है, इनका बुद्धि भी सतर्क है। सिर्फ विषय और प्रामुख्यता, विषय भी नहीं, प्रामुख्यता किस चीज को हम देते हैं,
ये निर्णय करता है। ये नहीं कि सिर्फ कंठी और तिलक पहन लिए अब वैष्णव बन गया, हमारा अभी गारंटी हो गया, हमारा सील हो गया हमारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पेवार कलीर चेला गलर कंठी हाथेर माला। तो सिर्फ गले में कंठी हाथ में माला ले लिया तो कली का चेला भी बन सकता है। ये हमारी परीक्षा है कि हमारा शरीर, इंद्रियां क्रियाशील हैं, मन मग्न है, बुद्धि सतर्क है, पर किस विषय में, किस विषय में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ। और शिला प्रभुपाद जी एक जगह आत्म साक्षात्कार का की परिभाषा, डेफिनेशन बहुत सुंदर से समझाते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या? आपके सर के चारों ओर एक ऐसा एक दिव्य, क्या बोलते हैं, प्रभा निकलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोले आत्म साक्षात्कार का मतलब है शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के जरूरतों के प्रति उदासीनता और उपेक्षा, और आत्मा के जरूरतों के प्रति गंभीरता। और एक भौतिकतावादी जो है, अज्ञानी जो है, जिसको भगवान के भक्तों की कृपा नहीं मिली है, वो आत्मा की जरूरतों के स्तर पर उदासीनता और उपेक्षा, और सूक्ष्म और स्थूल शरीर के जरूरतों के ऊपर गंभीरता। किस चीज पे हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और किस चीज पे अवहेलना नहीं, नो नेग्लेक्ट, पर उदासीनता। मिला तो मिला, नहीं भी मिला तो उतना विचलित नहीं हो। तो किस चीज पे हम उदासीनता दिखाते हैं और किस चीज पे गंभीरता दिखाते हैं? शरीर और आत्मा। तो भौतिकतावादी स्थूल और सूक्ष्म की चीजों की, शरीर की जरूरतों के ऊपर बहुत गंभीरता से लेता है उसको, और आत्मा की जरूरतों के ऊपर। और जो साधक है, आध्यात्मिक साधक है, आत्मा की जरूरतों के ऊपर गंभीरता से लेता है, उसको प्रामुख्यता देता है, और स्थूल और सूक्ष्म की जरूरतों के ऊपर युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म से चेष्टसा युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। जरूरत से ज्यादा नहीं और जरूरत से कम भी नहीं। ये जो जीवन चलाता है वो एक साधक है, वो एक साधक है। अब जो आध्यात्म में गया हुआ है वो भौतिक, और वो लोग, इनको दे लोग पागल लोग, ये हरे कृष्णा वाले पागल है, 24 घंटे माला फेरते रहते हैं, इनको दूसरी चीजों की चिंता नहीं पड़ी। तो पागल कौन है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर तुम शरीर हो तो आत्मा के लिए बहुत ज्यादा समय देना, प्रामुख्यता देना, और बाई चांस अगर तुम आत्मा हो तो फिर उसकी जरूरतों के ऊपर प्रामुख्यता और समय और शक्ति न देना तो पागलपन। फिर वो कहते हैं जब शरीर छोड़ देता है तो हम कहते हैं कि ये गुजर गए। कौन गुजर गए? शरीर तो लेटा हुआ। अगर शरीर है तो उसकी देखभाल कर। चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय के साथ चर्चा करते हैं जीवन के लक्ष्य के बारे में, उस समय एक सुंदर श्लोक कहते हैं,
आमी एक बातुला तुम्ही द्वितीय बातुला अतएव तोमाय अमाय होई समतुल। मैं भी एक पागल हूं, तू भी एक पागल। अब दो पागल मिल गए तो पागलपन और बढ़ जाता है। जैसे दो पियक्कड़ लोग मिल गए तो पीने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो बोले तू एक पागल है और मैं भी एक पागल हूं, हम दोनों अगर मिल गए तो पागलपनता बढ़ती है। जैसे अभी हमारी बढ़ रही है, सब हरे कृष्णा वाले लोग एक साथ आ गए, यही चर्चा होगा, कृष्ण के बारे में चर्चा होगा। थोड़ा जैसे भक्ति तीर्थ महाराज एक बार गौर पूर्णिमा में कह रहे थे, जीवन का लक्ष्य है पागल होना। सब चौंक गए, भाई ये क्या बोल रहे हैं। बोले या तुम कृष्ण के पीछे पागल होगे या माया के पीछे पागल हो। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतय आपनोति। प्रमत्त लोग शारीरिक जरूरतों के पीछे पागल है और एक साधक आत्मा की जरूरतों के पीछे पागल है। पागल तो होना ही है, भगवान के पीछे पागल, भक्ति के पीछे पागल है, प्रेम के पीछे पागल है। हम बीच के हैं, एक पैर उधर एक पैर इधर। तो सुबह सुबह इसके पीछे पागल, दोपहर को उसके पीछे पागल, शाम को इसके पीछे पागल, रात को उसके पीछे पागल। और इसलिए ज्यादा पागल बन जाते हैं हम लोग, क्योंकि कहाँ पैर रखना है समझ में नहीं आता। और ये हमारी समस्या है, क्योंकि हमारा इंद्रियां, हमारे मन, हमारी बहुत इच्छाएं इनके पीछे पागल हो रही है, इस संसार के पीछे। और बुद्धि जो है वो हमने सुना है, शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र सुन के कहते हैं कि भाई उसमें रुचि होनी चाहिए। तो जिसमें बुद्धि का विश्वास है कि रुचि है, इंद्रियों को रुचि नहीं है। जहां इंद्रिया और मन, जहां रुचि है वहां बुद्धि कहता है उसमें कुछ दम नहीं है। तो ये हमारी स्थिति थोड़ी डगमगा जाती है। और इसीलिए हमको एक आदर्श संघ का जरूरी है, जहां ये हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हम सही चीज के पीछे जागृत हो जाए और सपने में ही ना रहे। तो सपना है वो सही में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। एक अभी जो पूरे बंबई में कोविड का बहुत ही, आप लोगों को मालूम होगा, कई बहुत ज्यादा ये संक्रामक हो गया है, फैल गया है, कई लोग मर रहे हैं। हमारे मंदिर में भी हम लोगों ने आज एग्जैक्टली 3 महीना हो गया, 16 तारीख है, 14 है, मार्च 16 को हम लोगों ने बंद किया था मंदिर का दरवाजा। कोई भक्त लोग व्हाट्सएप में लिख रहे उगड़दार देवा आता उगड़दार देवा। पर हम भी बंद हैं अंदर। कुछ भगवान के चरणों में लॉकडाउन है तो बड़ा अच्छा है, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। ये हमारी परिस्थिति आ गई। तो बहुत ही परिस्थिति बुरी है बाहर, लोग चिंतित है, भयभीत है। तो ये मैसेज में आया था एक एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो मुझे थोड़ा लगा, सीखने को बहुत कुछ मिला। आपके सामने आज कहना चाहता हूँ। ये आ, शायद इसमें मध्य प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ एक परिवार रहते हैं, माता पिता और एक भाई बहन। एक 14 साल की उनकी एक लड़की और
छोटा भाई, उससे भी छोटा भाई। तो उनको, वो लड़की को कैंसर हो गया। 14 साल की लड़की है, कैंसर हो गया। पिताजी एक टीचर हैं, शिक्षक हैं। ऐसा कुछ ज्यादा पैसा नहीं उनके पास। और उसको ऑस्टियोसार्कोमा, हड्डी का कैंसर घुटने में हो गया। एक पैर के घुटने में, घुटने का कैंसर हो गया उसको। और धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। तो उन्हें पता चला कि बम्बई में टाटा मेमोरियल में उसका इलाज करते हैं, कम पैसे में होता है, मुफ्त में भी शायद हो सकता है। तो पर मुंबई में कहाँ रहेंगे, वो पैसा बहुत लगता है। और अगर ट्रीटमेंट के लिए आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, हजारों में हो जाता है। अ, तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, टाटा मेमोरियल में बहुत कम पैसे में और सुविधाएं भी हैं। और एक पेशेंट के लिए एक व्यक्ति को छोड़ते हैं रहने के लिए, वहाँ थोड़ा सुविधा कुछ निर्माण करके देते हैं। तो पिताजी उस लड़की को लेके आ गए, 14 साल की लड़की को। और माँ अपने छोटे बच्चे के साथ, लड़के के साथ वहीं रह रही थी, गांव में। तो ये आए, आने के बाद उनका एडमिशन हो गया इधर। तो बोले अभी 1 हफ्ते में आपका सर्जरी करेंगे बच्चा। बोले इसके हड्डी को, घुटने के हड्डी को काट के निकालना पड़ेगा। और वहां एक स्टील का एक ऐसा प्रोस्थेसिस बोलते हैं उसको, जॉइंट जैसा होता है, स्टील का, वो उसमें बैठाएंगे उसमें। बड़ा सीरियस सर्जरी है। तो 1 हफ्ते के बाद उस लड़की का सर्जरी हुआ। और 9 घंटे का सर्जरी हो गया, घंटा चला हुआ, जिसमें उसके हड्डी के, जो घुटने का हड्डी है, पूरा जॉइंट वो पूरा निकाल दिए। और एक स्टील का जॉइंट उधर लगा है। और पूरा 14 इंच लंबा स्टील का लगा है उसको। और उसके बाद 20 सेंटीमीटर लंबा ऐसा काटे, पूरा पूरा खोल दिया उसको। खोल के उसको हड्डी काट के निकाला। फिर उसमें स्टील का ये बैठाया। और फिर उसको फिर से सी दिया, चमड़े को, मांस को लगा के फिर चमड़ी में सी दिया। यानी 20 सेंटीमीटर मतलब 12 से 13 इंच लंबा उसका घाव सर्जरी के बाद। तो उसको बोला गया कि, पिताजी को बोला उन्होंने कि शायद ये लड़की, क्योंकि वो कैंसर थोड़ा फैलने की संभावना है, 5 साल तक ये जिएगी। 30% चांस है कि 5 साल के बाद भी जी सकती है। 30%, 70% ये 5 साल के अंदर शरीर त्याग देगी। फिर भी बोले अभी 15 दिन इसको ठीक होने दो, उसके बाद आप उसको गांव में वापस ले जाओ। इस लड़की का नाम है मुस्कान। तो बोले आप ले जाओ इसको। तो 15 दिन के लिए उसको एडमिट किए थे, घाव ठीक होने के लिए। दुर्भाग्यवश उस 15 दिनों में उस लड़की को, मुस्कान को, कोविड पॉजिटिव आ गया। तो फिर तो हॉस्पिटल में हम नहीं रख सकते, बोले वो, फैलने की संभावना है। तो तुरंत उसको कहे कि आप इसको बाहर ले जाओ, एक आइसोलेशन सेंटर बोलते हैं, जहां ऐसे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को रखने के लिए एक सुविधा बनाई गई है। बम्बई में वर्ली है, वर्ली के पास एक इंडोर स्टेडियम है, NSCI स्टेडियम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, NSCI। छोटा एक इंडोर स्टेडियम है,
तो उसमें 500 ऐसे बेड डाले गए आज की परिस्थिति में। मैं वीडियो देखा था उसका, 500 बेड है और उसमें से 75 बेड केवल कैंसर लोगों के लिए रखा गया है, केवल कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो उधर भेजा गया इसको, बोले इसको ले जाओ लड़की को, वहां एडमिट करेंगे। अब ये अकेली लड़की, एक तो कैंसर, उसके ऊपर पूरा वो बेचारी, उसको पैर चल नहीं सकती, कुछ नहीं, उसके ऊपर भी अभी अभी कोविड हो गया है। तो पिताजी ने क्या किया, इधर ले आए एनएससीआई में। तो एनएससीआई में उन्होंने पूछा कि कौन पेशेंट है, बोले ये पेशेंट है। तो पिताजी को बोला कि आप बाहर रहो, इसको अंदर रखेंगे, 14 दिन तक अंदर रखेंगे, 10 दिन तक, उसके बाद देखेंगे, इसका हील होने के बाद भेजेंगे। तो पिताजी बोले अरे मैं कहाँ, मतलब मैं तो इनके साथ रहूंगा, नहीं तो ये बेचारी अकेली कैसा संभाल पाएगी। वो बोला नहीं नहीं नहीं, वो नर्स लोग संभालेंगे, तो कोविड पॉजिटिव के दूसरे लोगों को हम लोग नहीं छोड़ते अंदर। तो सिक्योरिटी ने पिताजी को बोला निकलो आप, गेट में उनको भगा दिया, बोला चलो लड़की को ले जाने लगा। बेकार वो लोग भी क्या करते हैं, फटाफट पेशेंट आ रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि बाप रे अमानवीय व्यवहार, पर अगर उनकी स्थिति देखो तो उनकी भी ऐसी परिस्थिति, क्या करेंगे बेचारे, हर रोज ऐसे भावुक लोगों को तो संभाल नहीं सकते, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, उनके ऊपर भी दबाव है। आज की परिस्थिति ऐसी है, नर्स लोगों को उनका दबाव, डॉक्टर को उनका दबाव, घर में रहना है, घर में बच्चों के साथ मिल नहीं सकते, उनको क्वारंटीन करके रखा हुआ है। सब लोग अपने अपने क्या बोलते हैं, टेंशन, चिंता में। तो बेचारे वो पिताजी रोने लगे, सिक्योरिटी को हाथ जोड़ के बोलने लगे मुझे अंदर छोड़, मैं भी पॉजिटिव हूँ बोल दिया उन्होंने, झूठ बोल दिया। फिर बाद में पता चला कि उनके पास ये नहीं था, रिपोर्ट नहीं था, तो उनको भेज दिए। तब तक एक डॉक्टर पंकज बोल के, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, जो कैंसर के डॉक्टर हैं, इनको देखभाल कर रहे हैं, तो वो वहां आ गए। तो ये बेचारे पिताजी, मुस्कान के पिताजी भाग भाग के गए, उसके पैर पकड़ लिए, अरे भाई बोले दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग होना है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप मुझे भी इस लड़की के साथ अंदर रहने के लिए छोड़ दो, इसका कोई देखभाल करने के लिए नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपके लिए दूसरा सुविधा है, ये लड़की यहाँ रहेगी, नर्स लोग इसका देखभाल करें। तो ये लड़की इतनी रो रही है, इतनी भयभीत है, इतनी चिंतित है, बहुत निराशजनक है, रो रही है, पर जबरदस्ती उस सिक्योरिटी ने उस लड़की को लेके अंदर ले गए। और ये डॉक्टर पंकज को देख के नहीं रहा गया, ये लड़की को देखकर, उनके पिताजी की स्थिति को देखकर। तो डॉक्टर पंकज ने उस लड़की को बोला, मुस्कान को बोला कि बेटे तू मुझे हर रोज फोन करना, मैं यहीं पास में रहता हूँ, मेरा घर भी पास में ही है, तुझे जब भी चाहिए फोन करना, मैं तेरा पिताजी जैसा हूँ, मैं तो हर रोज यहाँ आऊंगा देखने के लिए तुझे, तुझे कुछ भी जरूरी है तो मुझे फोन कर, बोल के आ गए। और बहुत ही उदास थी। तो डॉक्टर पंकज अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी, उनके भी 2 बच्चे हैं वही उम्र के। तो रात को, शाम के वक्त, डॉक्टर पंकज ने ऐसा जूम के ऊपर, फोन के ऊपर जूम में खोला और उस सिस्टर को बोला, उस एनएससीआई के सिस्टर को, कि मुझे ओ इससे मिलाओ, मुस्कान से। तो वो ले गए और इन्होंने देखा, पत्नी भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, उसको मिलाया, उसको बोला देखिए मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, हाँ? हम हम भी तुम्हारा स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे थे, कैसी हो तुम। तो बोले मुस्कान कुछ बोली नहीं, चुपचाप बैठी हुई थी, बड़ी उदास लग रही थी, बहुत ही हताश निराश लग रही थी। तो उसका चेहरा देख के ही
डॉक्टर पंकज को बहुत दुखी हुआ, अरे वो बेचारे ऐसी। फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर हो गया बातचीत। फिर अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फोन किया उस सिस्टर को, और सिस्टर से पूछे अभी मुस्कान कैसी है। तो सिस्टर ने बोला वो बेड पे है ही नहीं अभी, दिख नहीं रही है, बेड में से नहीं, आसपास कहीं दिख नहीं रही। वो चिंतित हो गए डॉक्टर पंकज। तो उन्होंने पिताजी को फोन किया। तो पिताजी ने भी फोन पे बोला नहीं, मुझे भी मिल नहीं रही, वो फोन नहीं उठा रही है मेरा। तो सिस्टर को फोन किया तो सिस्टर बोलती है हाँ दिख नहीं रही है, और बोले कल रात को खाना भी नहीं खाई, ले गए थे, वो बोली खाना वाना नहीं खाया। तो अब तो डॉक्टर पंकज बहुत ही विचलित हो गए, बोले जरूर कुछ गड़बड़ी है। तो तुरंत गाड़ी में बैठ के आए वो उस सेंटर में। और जैसे वो आए, आके गेट के पास आए, तो गेट के अंदर एक ऐसा रिसेप्शन एरिया है जहां नए पेशेंट को लिया जाता है और उनका पूरा केस हिस्ट्री लिया जाता है, उसके बाद अंदर भेजते हैं किसको कहाँ भेजना है, कौन से बेड के ऊपर भेजना है, कौन से वार्ड में भेजना है। तो जैसे डॉक्टर पंकज गेट के अंदर आए, तो रिसेप्शन एरिया में बहुत सारे पेशेंट ऐसे बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि मुस्कान उधर खड़ी है और बड़ी बिजी है वो, क्योंकि 5 पेशेंट आए हुए हैं, थोड़े बूढ़ी औरतें, 5 बूढ़ी औरतें आई हुई हैं। वो लोग भी टाटा मेमोरियल से आए हुए हैं एडमिट होने के लिए, सब कोविड पॉजिटिव, और उनको एडमिट करना चाहिए था। तो ये लोग लिख रहे थे, तो उनका फॉर्म उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, बूढ़ी औरतों को। तो मुस्कान इन 5 स्त्रियों का, बूढ़ियों का वो फॉर्म भर रही थी, उनसे पूछ रही थी तुम्हारा नाम क्या है, इनका नाम क्या है, क्या हुआ है तुमको, क्या हुआ है, पूरा फॉर्म भरने में व्यस्त थी वो। तो डॉक्टर पंकज देख के चौंक गए कि ये तो, मेरे को लग रहा था ये बहुत विचलित हो गई है, कहीं भाग गई है, या कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, और यहाँ तो वो बिजी है। फिर डॉक्टर पंकज बोल रहे थे, उन्होंने उस पर लिखा है, हर रोज मुस्कान जो थी इतनी व्यस्त हो गई, इतने जो 75 लोग थे, 75 लोग में सब बूढ़े लोग थे या बड़े लोग थे, एक ही बच्ची थी ये 14 साल की। किसी का खून लेना होता था तो, क्योंकि वहां जो नर्सेस और डॉक्टर लोग होते हैं, वो लोग सब वो पीपी बोलते हैं ना, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसा लगता है कोई दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। आंख भी दिखता नहीं, उसके ऊपर भी ऐसा कुछ, और पूरा सर ढका हुआ, शरीर ढका हुआ, मुंह ढका हुआ, पूरा का पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि कोई दूसरे ग्रह से आए हुए, पहचान में नहीं आता है कि स्त्री है या पुरुष है, इस इसके पीछे कौन है वो, कुछ भावना नहीं, कुछ नहीं। और पूरा हाथ पे भी 2-2 ये लगा होते ग्लव्स, तो एक मनुष्य का स्पर्श भी नहीं मिलता है, आंखों में भावना नहीं समझ में आती, कोई हंसना रोना कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति में ये मुस्कान जो थी, उसको कोई जरूरत नहीं था, उसने कोई ये नहीं पहन के रखा है, वो तो सीधा जाती थी, हाथ पकड़ लेती थी, किसी का खून लेना है तो सिस्टर को मदद करती थी, हाथ पकड़ के उसको खून लेने में। कोई माता है, उसके छोटे बच्चे हैं, तो उसके बच्चों का देखभाल करती थी जब ये खाना खाती थी। तो इस तरह से, और एक बेचारा ऑक्सीजन के ऊपर मास्क में लेटा हुआ था, उसका हाथ पकड़ के उसके लिए प्रार्थना कर रही है। तो ऐसे आने वाले 10 दिनों में ये मुस्कान जो थी इतनी व्यस्त हो गई सबके सेवा करने में, कि केवल दिन में एक बार, पहले पहले तो 4 बार फोन करती थी डॉक्टर पंकज को, और वो भी करती थी तो ये भेजो, ये ले आओ, इस पेशेंट के लिए ये चाहिए।
उसको एक थोड़ा कुछ बिस्किट चाहिए, इसके लिए कुछ ये डब्बा चाहिए, ये वो। फिर बाद में दिन में एक बार फोन करती थी बस, अपना वो भूल गई, इतनी व्यस्त हो गई सबकी सेवा करने। ऐसे 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद उसका फिर से टेस्ट लिया गया, और टेस्ट दुर्भाग्यवश फिर से पॉजिटिव आ गया। और जब मुस्कान को बताया गया कि बेटा तेरा जो टेस्ट है अभी फिर से पॉजिटिव आया, यानी और 7 दिन तेरे को रहना पड़ेगा, तो बेचारी कुछ क्षणों के लिए थोड़ा विचलित हो गई। फिर वो और 7 दिन, और फिर वो बिजी हो सेवा करने में। तो ये डॉक्टर लिखते हैं कि ये जो लड़की, अच्छा 7 दिन हो गया। 7 दिन के बाद उसका नेगेटिव आ गया और उसको भेजने का समय आ गया। तो भेजने के लिए जब बाहर आई, मुस्कान बाहर आई, उसके पिताजी इस तरफ से आए थे रिसेप्शन में उसको पिकअप करने के लिए। तो डॉक्टर पंकज उससे मिलने आए दूर से, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग होता है, स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो दूर से देख रहे थे। तो मुस्कान तुरंत भागते हुए उनके चरण छूने के लिए, तो ये कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गए। और फिर डॉक्टर पंकज लिखते हैं कि मैं आगे गया ये इच्छा से कि मैं उसका चरण छू लूं, तो वो बेचारी थोड़ा सकपका गई एकदम, फिर वहां से चली गई। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी, बोले ये 17 दिन थी वो, पहले 10 दिन उसके बाद 7 दिन, और 17 दिनों में मैं जो इस लड़की को देखा, और एक दिन में, एक रात में इस लड़की का जो पूरा परिवर्तन मैंने देखा, इससे मैंने क्या सीखा। वो कहते हैं मैंने कुछ चीजें सीखी मैंने अपने जीवन में इस लड़की मुस्कान को देख के। पहला, वो लिखते हैं कि अगर तुम तुम्हारे दुख को भूलना चाहते हो तो दूसरों को सुख देना का प्रयास करो। दूसरों को सुख देने में तुम अपने दुख को भूल जाओगे। देखो ये खुद सर्जरी हुआ है, 20 सेंटीमीटर का घाव है, छोटी सी लड़की है, कोविड पॉजिटिव है, कैंसर है, पर वो व्यस्त थी सारे पेशेंट की सेवा करने में, व्यक्तिगत रूप से। फिर दूसरी बात कहते हो, ये मैंने सीखा कि अगर इस दुनिया में कोई संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, बोले संतुष्टि क्या है, बोले संतुष्टि मतलब संघर्ष। किस चीज में संघर्ष, बोले एक अपेक्षा में, और दूसरी उपलब्ध। फिर वो समझाते हैं कि जब अपने लिए व्यक्ति सोचता है तो बहुत सारी अपेक्षा रहती है, ये सिस्टर ऐसा करके देना चाहिए, मुझे इतना ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जब स्वयं को केंद्रित रखते हैं हम, तो हमारी अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है। हर चीजों से अपेक्षा रहती है, हर व्यक्ति से अपेक्षा रहती है, हर परिस्थिति से हमारी अपेक्षा रहती है। ये परिस्थिति ऐसा होना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये वस्तु इस तरह से होना चाहिए, तभी मैं सुखी रह सकता हूं। पर जब दूसरों की जरूरतों के ऊपर ध्यान देके अपने आप को उपलब्ध करने की विचार रहता है, तब हम देखते हैं कि अपनी अपेक्षा कम हो जाती है, क्योंकि दूसरों की जो अपेक्षा है उसको पूर्ण करने में हम व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को उपलब्ध करते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर पंकज कह रहे हैं, मैं इस लड़की को देख के सीखा। और तीसरी बात जो उन्होंने सीखा, वो कह रहे हैं किस तरह से एक इतनी बड़ी विपत्ति को, कैंसर हुआ है, कोविड हुआ है, एक विपत्ति है, कितना चिंतित हो सकता है, कितनी अनिश्चितता है, कितना भयभीत दर्दनाक स्थिति है। उस स्थिति को इस लड़की ने पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। एक सुअवसर के बिना पीपीई के, बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाए हुए, व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का हाथ दूसरे हाथ से स्पर्श होना एक कोविड रोगियों के लिए दुर्लभ हो जाता है। और इतने दयालु भाव से, कृपा पूर्वक एक नर्स के रूप में वो सेवा का अवसर में परिवर्तित कर दिया। तो वो कहते हैं कि एक दुखी, निराशजनक, दर्द से पीड़ित, भयभीत और चिंतित मरीज से वो एक बड़े उत्साही और बड़े कृपा पूर्वक करती हुई एक सेविका बन गई सब वहां के लोगों की। तो इतना बड़ा परिवर्तन उसमें आ गया। थोड़े दिन पहले मैं प्रवचन में मैंने ये बात कही, तो एक भक्त ने मुझे पूछा, प्रभु जी रात को तो ये मुस्कान रो रही थी, सुबह ऐसा परिवर्तन, मतलब उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ, कैसे परिवर्तन हो उसके जीवन में आया? तो मैं बोला भाई वो तो मुझे नहीं मालूम। फिर मैं फिर से वो आर्टिकल पढ़ा डॉक्टर पंकज का। उसमें वो लिखते हैं कि मुस्कान ने सोचा ये सब मेरे वरिष्ठ लोग हैं, इतने पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, मरीज लोग हैं, इनकी बहुत सारी जरूरतें हैं, शायद इनकी मैं सेवा करूंगी और ये अगर मेरे सेवा से संतुष्ट हो जाएंगे और वो प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देंगे तो शायद मेरी परिस्थिति जल्दी सुधर जाएगी, कोविड पॉजिटिव का कोविड नेगेटिव बन जाऊंगी और जल्द से जल्द मैं निकल जाऊंगी। ये जब उसने विचार किया मन में, तो उसने उस परिस्थिति को पूरा परिवर्तित कर दिया। उस आपत्ति की स्थिति से संपत्ति में परिवर्तित कर दिया। इतना बड़ा धन संपत्ति हम एकत्रित कर रहे हैं सेवा से, आशीर्वाद से, प्रार्थना से। तो एक ऑप्शन था उसके पास कि दुखी रहे, रोती रहे, अपेक्षा मांगती रहे लोगों से। परिस्थिति तो वही होने वाला था, परिस्थिति नहीं बदलने वाला था, पर अंतरंग से विचार बदल दिया तो उसी सबसे बड़ा शापजनक परिस्थिति में वो वरदान जनक परिस्थिति में परिणित हो गया, परिवर्तित हो गया। तो मैं मन ही मन सोच रहा था उस प्रश्न उत्तर के बाद कि हमारी शारीरिक परिस्थिति, हमारी पारिवारिक परिस्थिति, हमारी समाज की परिस्थिति, आज की वैश्विक परिस्थिति सबके लिए एक ही है, सबके लिए एक ही है। सबको भय है, चिंता है, दर्द है, अनिश्चितता है, आर्थिक समस्या है, परिस्थिति सबकी एक ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर। और इसमें हम किस तरह से प्रतिक्रिया दिखाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। और ये चीज जैसे मुस्कान के जीवन में कुछ दिनों के लिए बदला, शायद बाहर जाने के बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम,
पर हमारे आचार्य हमें शाश्वत रूप से एक मुस्कान बनाना चाहते हैं। कहते हैं ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो हंसता हुआ कौन जाएगा? अगर हम अपने आप को ईश्वरोहम हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगता हूं, मैं नियंत्रण करता हूं, मैं ये शरीर हूं, ये सब वस्तु मेरे भोग के लिए है, इस भावना से इस संसार में रहेंगे तो रोते रहेंगे, अपेक्षा करते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे, ये ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, सरकार ने ऐसा क्यों किया, भक्तों ने ऐसा क्यों किया, सबको दोष देते रहेंगे। पर अगर जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास, अगर हम अपने मूल स्वरूप को जान जाएंगे, जाग जाएंगे, जीव जागो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराम निबोधत, हम जाग जाएंगे कि हम हमारा मूल स्वरूप सनातन धर्म हमारा सेवक का है। इस परिस्थिति में हम कैसे सेवा कर पाएंगे? परिस्थिति बदलते रहेगी, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो अनित्याः ताम सिदीक्षस्व भारत। अर्जुन, ये परिस्थिति, संसार का नियम है बदलना, बदलते रहेगा ये संसार, आपकी अपेक्षा अनुसार नहीं चलने वाला। ये संसार तो वैसा ही है, दुखालयम अशाश्वतम पदम पदम विपदम, ये नहीं बदलने वाला। तो शास्त्र की दृष्टि से, चर्म चक्षु से नहीं, अपने अहंकार के चक्षु से नहीं, शास्त्र चक्षु से जब हम इस विश्व को देखेंगे, हर परिस्थिति को देखेंगे, तब एक अद्भुत सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हो जाएगा। परिस्थिति वही रहेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, पर जो हमें शाप लग रहा है वो शाप वरदान में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारी स्वतंत्रता, हमारे पास ये चॉइस है। क्या हम इसको शाप के रूप में देखकर, अरे मेरा विषय भोग इंद्र तृप्ति नहीं मिल रहा है, शाप देते रहेंगे दूसरों को, भगवान को, सरकार को, परिस्थिति को, या फिर इस परिस्थिति में हम किस तरह से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, किसी का कम से कम दुख को थोड़ा बहुत अगर दूर हो सकता है उसमें किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, अगर इस विचार में मग्न हो जाएंगे, इन कार्यों में क्रियाशील हो जाएंगे, बुद्धि को इस चीजों में सतर्क रखें, तो लोग सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, रो रहे हैं, वहां हम मन की शांति, सुख, आनंद का अनुभव करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत से। मैं सोच रहा था, शास्त्रों में बार बार ऐसी ही परिस्थिति आई है जहां परिस्थिति बदल गया है और भगवान ने, हमारे आचार्यों ने दिखाया है कि किस तरह से प्रतिक्रिया दिखाना है, कैसा दृष्टिकोण होना है, मानसिकता कैसी होनी चाहिए, कार्य हमारे कैसे होनी चाहिए, प्रतिक्रिया किस प्रकार देना चाहिए। एक जो मन में मेरा आया, जब पांडवों को भीष्म ने बंटवारा करके सूखे हुए, पथरीला और झाड़ जंगल से हुआ ऐसा खांडव प्रस्थ दे दिया, और हस्तिनापुर सुमृद
समृद्ध हस्तिनापुर को दुर्योधन के हाथ में सौंप दिया, तो पांडव लोग शिकायत कर सकते थे, भगवान को गाली दे सकते थे, भीष्म को गाली दे सकते थे, दोषी ठहरा सकते थे, ये धृतराष्ट्र ऐसे ही लोग हैं, सबके सब ऐसे ही लोग हैं। पर पांडवों ने उस परिस्थिति में क्रियाशील होकर, मग्न होकर, सतर्क होकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए उस परिस्थिति में उस खांडव प्रस्थ को बहुत ही जल्दी इंद्रप्रस्थ में कृष्ण की कृपा से और अपने प्रयास से परिवर्तित कर दिया। वो खांडव प्रस्थ समृद्धशाली, वैभवशाली इतना कि जब दुर्योधन हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ आया और मैदानों का बनाया हुआ उस महल में प्रवेश किया, एक गंवार जैसे उसको समझ में नहीं आया कि ये पानी है या ये वो गिर गया। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी समृद्धि, पूर्ण प्रयास और भगवान में विश्वास, तो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। शास्त्र में भक्तों ने दिखाया है, यहां तक कि कुंती महारानी कहती है, विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु क्यों भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। कई भक्त लोग बोल रहे हैं अभी तो समय नहीं मिल रहा है, पहले तो ज्यादा समय था, अभी समय नहीं मिल रहा है, इतने सारे हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है, इतने ये कर रहे हैं हम लोग, इतना सब सुन रहे हैं, इतना सब पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, अभी तो समय ही नहीं मिल रहा है हमको। अलग तरीके से अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, शारीरिक रूप से थोड़ा क्रियाशील हैं, थोड़ा कसरत करते, शरीर को ठीक ठाक रखा है, उस परिस्थिति में ही जितना 10x10 के अंदर कसरत कर सकते हैं, मानसिक रूप से कुछ किसी के साथ संपर्क में रखे हैं, उनसे भी परिस्थिति बुरी है, उनको फोन करते रहते, पूछते रहते हैं, उनको कुछ 4 शब्द प्रोत्साहन का देते हैं, किसी को कुछ सहायता हो सकती है अपने पहचान के द्वारा, तो उसमें व्यस्त है वो, दूसरों के दुख दूर करने में अपना ही भूल गए वो लोग, और इतने व्यस्त रहते हैं। आजकल तो इतना सेवा है, अगर करने की इच्छा है तो सेवा बहुत है। सामाजिक रूप से कई लोग बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं आज, और कई लोग जिनको कुछ भी रुचि नहीं था अध्यात्म में, बहुत रुचि हो रही है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, कोई भी कुछ ऐसा एक कोर्स शुरू किया 3 दिन का, इसके ऊपर आर्थिक, इवन आर्थिक रूप से भी, और उसमें भी थोड़ा धीरे धीरे करके अध्यात्म देके कई लोग से मतलब हाथ फैला फैला के बोल रहे भाई कुछ थोड़ा दे दो। तो सामाजिक रूप से बहुत क्रियाशील हो गए लोग। आध्यात्मिक रूप से जो कभी समय नहीं था इतना सब पढ़ने के लिए, सुनने के इच्छा भी पूर्ण कर रहे हैं, जानकारी भी बढ़ रही है, वो भी कर रहे हैं। तो उन्होंने उस अभिशाप को एक वरदान के रूप में परिवर्तित कर दिया। परीक्षित महाराज, उनको शाप मिला 7 दिन में मरने का, और उन्होंने उसको कैसे एक वरदान में परिवर्तित कर दिया, न केवल अपना पर पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना वहां हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही प्रतिक्रिया दिखाया उस परिस्थिति में। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो जैसे रामचंद्र को भी एक दिन में राजा बनना था और अगले दिन सुबह वन में भेज दिया गया, तो उनकी दृष्टिकोण क्या थी? प्रभु रामचंद्र, मैं थोड़ा अभी पुराना 30-35 साल पहले का रामायण देख रहा हूँ, किसी ने पूरा वो वीडियो भेजा, तो राम कहते हैं, दशरथ महाराज कहते हैं कि बेटा तुम्हें मैं नहीं दे, राज्य देने के बदले जंगल में मैं भेज रहा हूँ। तो बोले नहीं पिताश्री,
14 साल तो ऐसा चला जाएगा, पर ऐसे महान संतों का दर्शन मिलेगा, उनसे ऐसे ज्ञान सुनने को मिलेंगे, उनका सेवा करने का एक अवसर मिलेगा, भर भर के उनका आशीर्वाद मिलेगा मुझे, वो मैं एकत्रित करके आऊंगा। तुरंत वो दृष्टिकोण बदलने से शाप वरदान के रूप में प्रतीत होने लगता है। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो त्रेता युग के लिए ठीक है, द्वापर के लिए ठीक है, प्रैक्टिकल आज के लिए बताओ। श्रील प्रभुपाद जी, मैं पढ़ रहा था, पाश्चात्य देशों में एक शहर में कोर्ट केस बनाया गया कि ये लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं, इनको तुरंत बैन कर देना चाहिए, इस्कॉन को बैन करना चाहिए शहर में। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को लिखा कि कोर्ट केस कर दिया है, हमारे पास पैसा भी नहीं है और वो लोग बोल रहे हैं भी इस्कॉन को बैन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत हल्ला वल्ला मचाते हैं और लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, पीछे पड़ जाते हैं, पैसा लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक कितना सुंदर से उन्होंने एक पत्र लिखा, बोले कोर्ट में तुम जाओ और अगर वो पूछेंगे तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, उनको बोलो हम जो भी कर रहे हैं शास्त्र के आधार पर कर रहे हैं, कुछ भी हम ऐसा चीज नहीं कर रहे हैं जो गलत है। आपको विश्वास नहीं है तो हमारे पास ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ में जो लिखा है वही हम कर रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो मां य इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति। ये ज्ञान को बांटना चाहिए, हमेशा कीर्तन करना चाहिए, और उस जज के सामने संपूर्ण भागवतम दे दो, पूरा वन भागवतम सेट, और उसको पढ़ने दो, पढ़ने के बाद निर्णय देना। और भक्तों ने वैसे ही किया, जैसी आए तैसी वो गए और बोले कि हम जो भी कर रहे हैं बहुत ही पुरातन ये ज्ञान है, ये हमने अपने मन की बुद्धि से नहीं, मन गढ़ंत कुछ नहीं निकाला है, ये सनातन ग्रंथ है, उनके ज्ञान है, उसको हम लोगों ने लागू किया है। तो फिर उसने कहा कि क्या है वो, तो लॉयर के हाथ में दे दिया और जज को बोला ये सब पढ़ो आप। तो छुट्टी लिया कुछ दिन के लिए, जज ने छुट्टी लेके पूरा पढ़ा वो भागवतम। आप सोचो, उसको होमवर्क दे दिया, 15 दिन लॉकडाउन करके वो बेचारा पढ़ रहा था भागवतम, उसमें मार्क करके दिया था कौन कौन सा भाग अध्ययन करो, प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा, ये वो बहुत सारी चीज। 15 दिन के बाद कुछ जज आके कहता है कि दिस इज ए बोनाफाइड रिलीजन, ये लोग जो अभ्यास कर रहे हैं ये सही है और इसमें कोई दोष नहीं है, तो एक केस खत्म। तो देखो बहुत बड़ी आपत्ति आई, उस विपत्ति में एक संपत्ति, एक सुंदर अवसर, सुनहरा अवसर प्रभुपाद ने देखा प्रचार का। क्यों? क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे लोगों को ये कृष्ण भावना देना है, कैसे हमें कृष्ण लोगों को देना है। सच्चिदानंद महाराज कहते हैं, ऑब्स्टिकल इज व्हाट यू सी व्हेन यू लूज ट्रैक ऑफ द गोल ऑफ लाइफ। समस्या मतलब क्या? जब आप लक्ष्य से नजर हटती है तो फिर आप समस्या को देखते हैं, पर अगर लक्ष्य के ऊपर नजर रहेगी तो समस्या एक लक्ष्य के पास जाने के लिए एक साधन बन जाएगी। क्योंकि प्रभुपाद व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदन, उनका उद्देश्य था कृष्ण भावना। तो जो भी समस्या आई, उस समस्या में हम कैसे प्रतिक्रिया दिखाए ताकि लोग कृष्ण भावना भावित हो, लोगों को कृष्ण समझे, लोगों को हरिनाम समझ में आए, लोगों को भक्ति में समझ में आए, लोगों को कृष्ण के बारे में समझ में आए, गीता भागवत समझ में आए। ऐसा लक्ष्य रखने के कारण हर जगह उनको एक अवसर नजर आता है, सुनहरा अवसर। ऐसा कोई बिजनेसमैन है, वो केवल एक बार एक बिजनेसमैन था, मतलब खून खून में उसका बिजनेस,
तो एक बार उसका दोस्त मर गया, तो उसको सब लोग क्या बोलते हैं, स्मशान में गए। स्मशान में लकड़ी के ऊपर उसके दोस्त को रखा गया, घी डाल के आग लगाए। तो सब लाइन में खड़े हुए थे, आग लग गया तो इतना जोर जोर से रोने लगा ये व्यक्ति, व्यापारी। तो सब लोग उसके पास आए, उसके कंधे पे हाथ रखे, बोले रो मत यार, रो मत, ऐसा ही होता है, क्या करे, एक न एक दिन तो जाना ही है। मुझे मालूम है वो अच्छा तुम्हारा मित्र था, पर क्या करेंगे। नहीं, और भी रो रहा है, और भी रो रहा है। बोले यार मत रो, मत रो। बोले तुम लोग को नहीं समझ रहा है, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया। बोले क्यों, क्या हो गया। मैंने फालतू उल्टा भी उल्टा सिल्टा प्लास्टिक का बिजनेस किया। अगर मैं लकड़ी का बिजनेस किया होता आज, तो मैं करोड़पति बन गया होता। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां नुकसान हो ही नहीं सकता, लोग हर रोज मरेंगे। और कितना लकड़ी, अगर मैं लकड़ी का बिजनेस किया होता आज माला माल हो गया होता। छी 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 छी, और रोने लगा। तो आप हंस रहे होंगे शायद उसका रोने का सुन के, पर उदाहरण ऐसा है, जिसके खून खून में बिजनेस करने की इच्छा है, वो हर स्थिति में, इस परिस्थिति में मैं बिजनेस कैसा कर सकता हूं, कोई देखेगा। इसी तरह से जिसके खून खून में कृष्ण भक्ति, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अगर वही अगर केंद्र है, वही अगर लक्ष्य है, तो कोरोना हो, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, फॉकडाउन हो, कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं। समस्या एक ही है, इस परिस्थिति में मेरी खुद की साधना कैसे हो, मेरी भक्ति कैसे हो, चार लोगों को मैं कैसे बांट सकूं। अगर ये इच्छा है, तीव्र है, हमारे आचार्यों ने दिखाया कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं आई, कैसे बाधाएं आए, कैसे प्रलोभन आए, कैसे खतरे आए उनके जीवन में। पर जितने सारी ये समस्याएं आए, उतना उनका उत्साह बढ़ा। ये खासियत है श्रद्धालु और निष्ठावान भक्तों का, ये लक्षण है। तोई में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहतामद्धा गंगई व गमुदन। कुंती महारानी जैसे कहती, गंगा जी का प्रवाह ऐसे होता है, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, कितनी भी बाधा आ जाए, ऊपर से, नीचे से, बगल से, कहीं से तो पानी निकलकर जब तक समुद्र तक नहीं पहुंचती, रुकती नहीं। प्रवाह उसका इतना वेग है। इसी तरह से हमारी भक्ति, प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, उसकी अगर वेग बढ़े, तो फिर कोई भी परिस्थिति, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैश्विक रूप से, किसी भी रूप से, राजनीतिक रूप से। अभी अमेरिका, रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में पूरा बंद कर दिया, प्रचार प्रचार कुछ नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट में तो कुछ नहीं हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रथ यात्रा नहीं कर सकते। हमारे तो एक रथ यात्रा भी हम लोग सोच रहे, अरे 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 रथ यात्रा नहीं कर पाएंगे, रथ यात्रा कितना सुंदर सा अवसर आ रहा है। अभी भगवान भी बेचारे अनावसर में लॉकडाउन है, स्नान यात्रा के बाद अभी, पर पता नहीं रथ यात्रा होगा कि। पर वहां भी भक्त लोग, इतना बड़ा कांग्रेगेशन बन गया है, इतने सारी समस्या होते हुए, बल्कि जितनी सारी बाधाएं आती है उतना उनका उत्साह बढ़ता है। तो मुख्य रूप से आज का इस श्लोक के द्वारा मुझे, एक्चुअली आपको कुछ प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं, अपने आप के लिए। प्रवचन मतलब व्यासासन पे बैठ के अपने आप को प्रचार करना, बस। जब आप व्यासासन पे बैठ के, जैसे हमारे धर्मशास्त्र प्रभु ने इतने सुंदर से पहली बार प्रवचन दिए मेरे को,
श्याम भक्त प्रभु ने भेजा था उसका, बहुत मेरे बहुत आनंद हुआ। धर्मशास्त्र प्रभु इतने बड़े नम्रता पूर्वक इतने सारे विद्यार्थियों को हर रोज सुनाते, पर भक्तों को सुनाने के लिए उनकी नम्रता के कारण थोड़ा हिचकिचा रहे थे। पर एक अवसर है, सेवा का एक अवसर अगर मिले किसी रूप से, किसी तरीके से, तो उसको हम अगर एक वरदान के रूप में स्वीकार करेंगे कृतज्ञता पूर्वक, तो फिर क्या बोलते हैं, जेदिनो गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाय, वो हमारे लिए एक वैकुंठ का वातावरण निर्माण हो जाएगा। पर अगर ये भावना, ये चेतना नहीं रही, तो भले हम वैकुंठ जैसे वातावरण में हैं, पर नारकीय परिस्थिति आ जाएगी, चिंतित हो जाएंगे, अपेक्षा बढ़ जाएंगी, कंप्लेन करते रहेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमारे ऊपर निर्भर है। और ऐसी परिस्थितियां सुंदर अवसर है थोड़ा गहराई में जाके सोचने के लिए और प्रेरित होने के लिए, जिसके लिए हमारे आचार्यों ने इतना कुछ हमें दिया है। तो आप सबका बहुत पूर्वक धन्यवाद। अभी 6 बजे मेरा दूसरा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो इसीलिए आपसे सब माफी चाहता हूँ। 6 से आपका तो 6 से 7:30 कार्यक्रम था, पर मेरा भी उसी समय दूसरा कार्यक्रम था, तो मैंने श्याम भक्त प्रभु को कह के 4:30 से 6 के अंदर हमें समाप्त करने के लिए कहा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो। मैं तो अभी आंख बंद करता हूँ तो ऐसे लगता है मैं व्यासासन पे बैठा हुआ हूँ। इधर गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा, आज उनका अच्छा सेवा हुआ है। तो फुल्लमुखी माता जी के यहाँ उनका अच्छा सेवा हुआ है, दर्शन भी मैंने किया। हमारे आश्रम में भी निताई गौरचंद्र का अच्छा सेवा 1.5 महीने तक हुआ। हरि बोल, जय हो। दर्शन आप सबके लिए निताई गौरचंद्र जी आ गए, तो आशीर्वाद दे रहे हैं आप सबको जगन्नाथ जी। हमारी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हम मंदिर में आकर फिर से थोड़ा, एक्चुअली एक अच्छा है, थोड़ा तीव्रता बढ़ाने के लिए विरह में, जब विरह भाव बढ़ता है तो फिर मिलने में आनंद और बढ़ता है। तो थोड़ा शायद तरस बढ़ा रहे हैं हमारे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ लॉकडाउन खत्म हो, परिस्थिति अनुकूल हो, ताकि हम शारीरिक स्तर पर मंदिर में फिर से एकत्रित होकर जोर से हरिनाम करे। निताय गौरचंद्र, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री राधा माधव, ललिता विशाखा देवी की प्रसन्नता। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय श्री राधा माधव ललिता विशाखा देवी की जय। जय जय निताय गौरचंद्र की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।